में एक शाही शादी का आयोजन किया जा रहा है और उसकी न्यूज़ कई वीडियो में आ रही है, कई टीवी चैनल वाले बता रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनके पुत्र की शादी है। कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि जिस बेटे की शादी हो रही है उसका शरीर मोटा है, उसको बहुत अच्छी दुल्हन मिली है, जिनकी जैसी सोच है वैसी बात है। शाम को आज तक टीवी ने वो जो बच्चा है जिसकी शादी हो रही है उसका एक इंटरव्यू बताया था। मैंने भी आधा घंटा देखा। उसको देखकर लगा कि परमात्मा जिस व्यक्ति को इतना सामर्थ्य और वैभव देता है उसके मन में पवित्रता जरूर होती। उसने एक हॉस्पिटल बनाया है भावनगर में। उस हॉस्पिटल में पशुओं की चिकित्सा होती है। जंगली जो भी पशु है, हाथी के ऑपरेशन की व्यवस्था है, शेर बीमार हो जाए तो उसके इलाज की व्यवस्था है, सांप अगर बीमार हो जाए, उसका कुछ हो जाए तो उनके इलाज की भी व्यवस्था है। और उस बच्चे को जो अपने को बहुत सुंदर नहीं दिखता है, उसका शरीर थोड़ा सा मोटा है, परंतु उन सभी जीवों के बारे में जानकारी है और उनके सुख दुख में वो खड़ा रहता है। उस हॉस्पिटल को कहता है कि हॉस्पिटल नहीं है, ये सेवाग्राह है। लोग अगर देखने जाते हैं तो वो कहते हैं ये म्यूजियम नहीं है, ये हॉस्पिटल है और मेरी आत्मा इससे जुड़ी हुई है। देखो, एक ऐसे समृद्ध घर में पैदा हुआ जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके मन के भाव देखो कितने पवित्र हैं। जो जंगली जीव है वो सुरक्षित रहे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं आए, उसको उसने अनुभव किया। शायद हम और आप इस बारे में कोई सोच भी नहीं पाए, उसको उसने अनुभव किया और एक ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया जो उनके लिए काम था। उसने कहा, रिपोर्टर ने पूछा कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको जो उचित लगा आपने कर दिया उसको, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है। तो उसका जवाब था, हाँ सामर्थ्य है, पर मेरे पिता का है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। मैं अपने बल पर, अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कुछ कर नहीं पाया हूँ और ये जो मेरी संस्था है उसको मेरे पिताजी डोनेट करते हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर के बहुत सारे जो जीव प्रेमी लोग हैं वो भी डोनेट करते हैं और उसके बल पर चलते हैं। तो अगर हमारा जो भौतिक सामर्थ्य है उसके साथ साथ हमारे मन में पवित्र भावनाएं नहीं है तो आपको समाज में सुख और शांति भी नहीं मिलेगी। और अकेले पैसे और भौतिक संपत्ति हमारे सुखों का कारण नहीं हो सकती। जब तक वो उसको हम हजम नहीं कर पाए, उसके साथ में अहंकार के भाव को छोड़ नहीं पाए, तो हो सकता है हम जिस यश और कीर्ति को समाज में पाना चाहें वो कभी नहीं मिल पाएगी। देखो, आपने साथ ही में जो भी इनकी वाणी हम लोग को पूरे गांव वालों को सुनने को जो मिली है, इसमें पूरे गांव की तरफ से आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ गायत्री परिवार का। समय समय पर जब भी गुरुदेव को मौका मिले तो आकर उनको आपकी वाणी से विभाषित करा कि हमारा है ना एक अच्छे रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, वो हमको एक मार्गदर्शन मिला। नहीं, हमको कुछ नहीं आता ये वाला। क्या सवाल में बोलते हैं? आज हमारे गाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 7 दिन से महाराज का और दीदी का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। हमको अच्छी अच्छी प्रेरणा दी और पूरे गांव को आए वैसे हमारे को यूँ लग सकता महाराज आ रहे हैं, दीदी आ रही है, वैसे मतलब इतना मन में नहीं था। जब 7 दिन रहे और पूरे गांव में ये माहौल हुआ कि वास्तविक आने के बाद हमारे को सब अच्छे अच्छे संस्कार, किस हिसाब में रहना, किस प्रकार से जीवन यापन करना, किसी के प्रति क्या करना, ये सब हमारे को बहुत बढ़िया बात बोल दिए। इनके लिए बहुत गायत्री परिवार और महाराज और दीदी को हमारे गांव की तरफ से, मेरे तरफ से, और हमारे से कोई छोटी मोटी गलतियाँ हुई हो तो भी समाप्त आप सब आदरणीय गुरुजी एवं दीदी के चरणों में नमन। आपने जो हमारा गांव में सेलेक्ट करा उसके लिए आभार, क्योंकि जो हमारा एक पिछड़ा वर्ग है और हमारी जो जाति एक सामान्य घरेलू कार्य के लिए यहाँ रहती है, इनको मतलब एक बाहर जाके जो एक ज्ञान होता है, जैसे दूसरी समाजों में लगभग भागवत गीता है, गीताओं के कार्यक्रम है, अधिकतम 7-7, 10-10, 15-15 दिन का जो कार्यक्रम चलता है लगभग अधिकतम कास्ट में, जो हमारी कास्ट में लगभग नहीं होता। और मैं वहाँ बैठा भी एक यूट्यूब के माध्यम से या रमेश भैया के माध्यम से देखता था, मतलब कि इतनी भीड़ मेरे गांव में, मतलब एक आध्यात्मिक शक्ति है तो इतने लोग
यहाँ इकट्ठे हो रहे और ये प्रवचन सुन रहे, जो इनकी आगे आने वाले जो भी इनके जो है व्यक्तिगत में इनका जरूर बदलाव होगा और जो आपके मार्गदर्शन पर जरूर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो जैसे पापा ने भी बोला और आपने भी बोला, मैंने एक चीज ग्रहण करी कि जो रूम में जो ट्रॉफी है, जो आपने जो जिस कदर जो बोला था वो ये था कि मतलब इतनी ट्रॉफियों से कुछ नहीं होना, जो आपका लक्ष्य है, जो एक निर्धारित लक्ष्य है, जब तक हासिल नहीं करोगे वो व्यर्थ है। अगर आज जो मेरा टारगेट है, अगर मैं पीटीआई नहीं बनूं और जाके अहमदाबाद में अगर बर्तन मांजू तो वो कमरे में जो ट्रॉफी है जो सजाए वो मेरे जीवन में कोई उचित माध्यम नहीं रखती है। तो एक जरूरी है, सबके जीवन में एक लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य धारण करना जरूरी है। किसी का धार्मिक होता है तो किसी का जॉब का भी होता है, तो अपने आप अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य हासिल करना जरूरी है।